नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में अगले प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है, P और Q मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि Q और R उसी कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। पहले P ने 10 दिन कार्य किया, फिर Q ने 14 दिन कार्य किया, अंत में R ने 26 दिनों में कार्य पूरा किया। तो R अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है P प्लस Q मिलके किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक बात। Q प्लस R इसको मिलकर 32 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक भाई, इन दोनों का लासा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 96, ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक, अब आगे देखते हैं। 24 चौके 96 और 32 तिया 96। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ चुकी है कि ना P की क्षमता अलग पता कर पाएंगे ना Q की कर पाएंगे। तो तरीका समझिए, इन्होंने बोला है कि P 10 दिन तक काम करता है। हम P प्लस Q को 10 दिन कार्य करा दें। तो देखिए P और Q की क्षमता है 4 क्षमता है P और Q की, और 10 दिन 10 डेज कार्य करा दें तो 10 चौके 40, ये टोटल काम 40 हो जाएगा, 40 वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए बोला गया कि Q 14 दिन कार्य करता है। तो देखिए Q यहां पर 10 दिन कार्य कर चुका, Q 10 दिन काम कर चुका, क्योंकि अभी 4 दिन बाकी हैं। तो हमने Q को क्या किया, R के साथ मैं कह दूं Q प्लस R, Q प्लस R को 4 दिन कार्य करा दें। होगा क्या, इनकी क्षमता है 3 क्षमता है, Q प्लस R दोनों की क्षमता है 3, और इनको काम करा दिया 4 डेज। तो 4 दियो 12 वर्क डन हो गया। अब आपको समझिए 12 और 40 52 कार्य हो चुका है। तो 96 में से 52 कार्य अगर घटा दे तो बचेगा कितना, 44 वर्क बचेगा। ये 44 वर्क शेष रह गया। कैसा रह गया भाई, शेष रह गया। अब इसी शेष कार्य को कराना है R से। R का देखते क्या किया, R ने 4 दिन काम कर लिया और R को शेष कार्य 26 दिनों में पूरा करना था। 4 दिन कम कर देंगे, R के पास अब सिर्फ 22 दिन बचे हैं। तो R अपना जो शेष ये काम है 44 वर्क है, इस वर्क को अगर 22 दिन में करता है तो सीधी सी बात 1 दिन का कार्य अर्थात R की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 क्षमता R की आ गई। अब R से कहते हैं कि भैया R ये तुम पूरा काम 2 क्षमता से कितने दिन में करोगे? तो भैया टोटल काम है 96 और 96 वर्क को 2 क्षमता से कराएंगे। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 डेज में ये काम पूरा कर पाएगा। बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट मैंने बताया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, A और B मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि ए 4 दिन कार्य करे और बी तथा सी अलग अलग 14-14 दिन कार्य करे तो कार्य पूरा हो जाएगा। तो बताओ बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का लासा 120 आ जाएगा और यही होगा टोटल वर्क, कुल कार्य। अब इसको करेंगे 24 पंचे 120 और इसे करेंगे 15 अट्ठे 120। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा करेंगे। पहले कह रहा है कि ए को 4 दिन कार्य करा लेंगे। अब ए अकेला 4 दिन कार्य कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ क्षमताएं अलग अलग नहीं कर सकते, तो हमने कहा ए को बी के साथ करा दें। मैं कह देता हूं ए प्लस बी को 4 दिन कार्य करा दे। मैंने बोला ए प्लस बी को 4 दिन कार्य करा दे, तो ए प्लस बी की 5 क्षमता के साथ में 4 दिन कार्य करा दे तो हो जाएगा 5 चौके 20 वर्क। डन हो जाएगा ये। अब आगे बढ़ते। अब देखिए बोला गया बी और सी 14-14 दिन कार्य करते हैं, तो समझिए इस बात को। बी 4 दिन कार्य कर चुका, बी के पास बचे कितने दिन? 10 दिन। तो मैं बी को सी के साथ 10 दिन कार्य करा देता हूं। बी प्लस सी को 10 दिन कार्य करा दें, क्या होगा? देखिए बी प्लस सी की क्षमता है 8 और 10 दिन काम करा लिया। ऊपर लिख देता हूं, नीचे टोटल लिख देंगे। 8 गुणा 10 दिन काम करा दिया, 8 दशामन 80 वर्ग हो गया। समझ लीजिए 20 80 100 काम हो गया। अभी भी काम बचा हुआ 20 वर्ग शेष है, 20 वर्ग शेष है। अब क्या करेंगे समझिएगा। देखिए हमारा यहाँ पर ए 4 दिन काम कर चुका, बी देखिए बी ने 10 दिन यहाँ पे किया, 4 बी के 14 दिन पूरे हो गए और यहाँ पर सी के भी 4 दिन पूरे हो चुके हैं। नहीं हाँ, सी के यहाँ पर 10 दिन पूरे हो चुके, 4 दिन नहीं, सी के 10 दिन पूरे हो चुके, सी के पास 4 दिन बचे हैं। तो देखिए सी जो है ये वर्ग है 20, इस 20 वर्ग को अगर करेगा 4 दिन में तो इसकी सी की क्षमता कितनी आ जाएगी आप बताएंगे? 4 पंजे 20, सी की क्षमता आ गई 5, ये सी की क्षमता 5 आ गई। अब समझिएगा सी की क्षमता 5 है। यहाँ पे देखते हैं, अगर इससे देखिए यहाँ पर B प्लस सी की क्षमता है 8, यहाँ से 8 में से 5 क्षमता अगर सी की है तो B की क्षमता कितनी होगी? 3। तो B अकेले 3 क्षमता से टोटल कार्य 120 करना चाहे कराएंगे, 30 चौक 12। B अकेले इस कार्य को 40 डेज में कर सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है x और y मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि y और z मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। x ने 9 दिन काम किया, y ने 12 दिन काम किया और z ने 21 दिन काम किया। तो ज्ञात करो x अकेले कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। देखिए x और y मिलकर किसी काम को 36 दिनों में, ठीक भाई, y और z मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते
इन दोनों का लासा आ जाएगा 180 और यही होगा टोटल वर्क। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 36 पंजे 180 और 20 नेमा 180, ये इन दोनों की क्षमता है। अब जो कह रहा वो समझिएगा, हम यहाँ पर ऐसे वर्क लाइन बना के सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि यक्स ने 9 दिन काम किया। देखिए यक्स अकेले 9 दिन काम नहीं कर सकता, क्षमताएं अलग अलग नहीं कर सकते अभी, तो क्या कहते हैं यक्स को वाई के साथ में यक्स प्लस वाई को 9 दिन कार्य करा दे भाई। तो भैया 5 क्षमता से 9 डेज वर्क करेंगे तो 9 बना 45 वर्क पूरा हो जाएगा इन लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वाई ने 12 दिन काम किए। देखिए वाई यहाँ पर 9 दिन काम कर चुका, वाई के पास 3 दिन और बचे हुए। हम वाई को जेड के साथ 3 दिन काम कराते हैं। वाई प्लस जेड को 3 दिन कार्य करा दें। तो देखिए इनकी क्षमता देखो 9 है और 3 दिन काम कराएंगे तो 9 तिया 27 वर्क, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जेड को 21 दिन कार्य करा। देखो इन दोनों को जोड़ा 72 हो गया, इस 72 से घटा देंगे तो 108 वर्क शेष है। ठीक है, अब बोला गया कि जेड को 21 दिन करना। भैया जेड यहाँ पर 3 दिन काम कर चुका है, जेड के पास 18 दिन बचे हैं। तो जेड अगर 108 काम 18 दिनों में करेगा तो जेड की क्षमता 18 छंगा 108, जेड की क्षमता 6 आ गई, 6 क्षमता आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर भैया यहाँ से देखें वाई प्लस जेड की क्षमता 9 है जिसमें जेड की क्षमता 6 है, तो वाई की क्षमता कितनी हो गई? 3। और अगर यहाँ पर आप देखिए यक्स प्लस वाई की क्षमता यहाँ पर टोटल है 5। इस 5 क्षमता में 3 क्षमता वाई की है, तो आप कह सकते हैं ना 2 क्षमता यक्स की है। इसकी यक्स के लिए अकेले बात कही गई थी। यदि यक्स को अकेले 2 क्षमता से 108 काम कराए तो 2 का भाग दे देते हैं। 108 काम नहीं कराना होगा, यहाँ पर 180 काम कराना होगा ना। 180 काम का टोटल वर्क की बात कर रहे हैं। टोटल 180 2 से कराया 90। यक्स इस काम को 90 दिनों में अकेले पूरा करेगा, यही पूछ रहा था। यक्स अकेले इस काम को 90 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन है यम और यन मिलकर किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर देते हैं। यम अकेला डी प्लस 16 दिन में कार्य करता है और यन अकेला डी प्लस 9 दिन में कार्य पूरा करता है, तो डी दिनों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यम प्लस यन किसी कार्य को डी डेज में पूरा कर लेते हैं। डी डेज में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यम अकेले इसे
डी प्लस 16 डेज, ठीक भाई, और यन अकेले डी प्लस 9 डेज। ओके, अब देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जब टोटल काम एक निश्चित दिनों में हो और उसके बाद में डी प्लस ए डी प्लस बी हो, तो डायरेक्ट यहाँ पर डी का मान होता है अंडर रूट ए बी, 16 गुणा 9, 16 निम्न 144, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144, और 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। ये तो आराम से हो गया, ट्रिक से हो गया, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट अगर बताना चाहें समझिए, इन दोनों का हम लासा लेंगे तो आप बताएंगे, लासा आराम से लिखते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, ट्रिक तो समझिए। देखिए डी प्लस 16 लासा आ जाएगा और डी प्लस 9, ये टोटल वर्क होगा, समझिए। अगर मैं इसका इसमें भागते हूँ तो ये डी प्लस 9 आएगा, इससे ये क्षमता आ जाएगी, इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर d प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्षमता हो जाएगी 2d प्लस 16 9 25, ठीक है। अब देखिए अगर इस 16 9 25 का इस टोटल वर्ग में भाग दो, d बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हमारा d बराबर कुल जो डेज आएंगे, टोटल डेज बराबर क्या होगा, कुल कार्य d प्लस 16 d प्लस 9 बटे में कितना हो जाएगा 2d प्लस 25, ठीक। तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, ये 2d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखेंगे इसका इससे गुणा कराएंगे तो d स्क्वायर होगा, सीधी सी बात। इसके बाद में ये नहीं, गुणा गलत हो रहा है, यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 2d स्क्वायर प्लस 25d, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, जब यहाँ कराएंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 16d प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, ये 16d प्लस 9d और 16 निम्न 144, ठीक है। अब देखिए इससे केवल घटा देंगे तो डी स्क्वायर बचेगा, और ये 16 9 25 और ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर 144 आएगा, डी की वैल्यू निकालेंगे तो केवल 12 आएगी। अब चाहे तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं, इन दोनों दिनों के अंतर का गुणा करके 100 निकाल लीजिए, या पूरा कॉन्सेप्ट लगाया। मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया ताकि ये ना हो कि डायरेक्ट ट्रिक याद थी, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट यही आता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, P और Q मिलकर किसी कार्य को T घंटों में पूरा कर देते हैं। P अकेले पूरा कार्य T प्लस A घंटों में कर पाएगा, जबकि Q अकेले पूरा कार्य T प्लस B घंटों में कर पाएगा, तो T घंटों का मान क्या होगा। देखिए P Q और P प्लस Q ये अकेले T घंटों में, ठीक है, P T प्लस A घंटों में और Q T प्लस B घंटों में कार्य कर पाएगा। इन दोनों का अगर लासा आप लेंगे तो T प्लस A और T प्लस B ये टोटल वर्क होगा, जब इसका इसमें भाग देंगे तो हमें T प्लस B और यहाँ पर T प्लस A मिलेगा, टोटल क्षमता हो जाएगी T A प्लस B। अब देखिए ये T घंटे की वैल्यू क्या होगी, इस T प्लस A T प्लस B टोटल वर्क में हम अगर इस टोटल क्षमता का भाग देंगे 2T A प्लस B, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2T स्क्वायर
ए टी प्लस बी टी, और इधर हो जाएगा टी स्क्वायर ए टी बी टी और ए बी। ए टी बी टी चला जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर बराबर ए बी, तो टी बराबर अंडर रूट ए बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य करे तो दोनों के द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 सही 1/3 दिन अधिक लेगा, जबकि बी अकेले कार्य करे तो दोनों के द्वारा मिलकर लिए गए समय से 21 दिन अधिक लेगा। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए हम ये मान लेते हैं ए और बी मिलकर कार्य डी दिनों में, डी डेज में पूरा कर लेंगे। अब अगर ए कर रहा है तो ए क्वेश्चन के से दोनों के द्वारा मिलकर लिए गए समय से कितना अधिक ले रहा है? 9 सही 1/3 दिन, ठीक है, टोटल डेज। अब बात करते हैं बी की, तो बी कितना ले रहा है? डी प्लस कितना, दोनों के द्वारा मिलकर लिए गए समय से 21 दिन। देखिए अभी हम लोग कर चुके हैं कि D बराबर अंडर रूट दोनों के गैप का 9 3 27 1 28/3 प्लस 21 3 7 21 और D बराबर 28 7 196, 28 7 196, तो D बराबर आ जाएगा इसका वर्गमूल 14, अर्थात 14 डेज। देखिए अगला क्वेश्चन है P, Q और R इस प्रकार कार्य करते हैं। P सभी दिन कार्य करता है, Q पहले और दूसरे दिन कार्य करता है, R तीसरे चौथे और पांचवें दिन कार्य करता है। Q और R 2 दिन में जितना कार्य कर लेते हैं, P अकेले उतना कार्य 3 दिन में कर लेता है। यदि Q और R मिलकर संपूर्ण कार्य बिना P की सहायता से 6 दिन में पूरा कर ले तो तीनों अलग अलग कार्य कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए हम लोग क्वेश्चन यहां से उठाएंगे Q और R 2 दिन में जितना कार्य कर लेते हैं। देखिए Q प्लस R जितना काम 2 दिन में कर लेते हैं, P उतना काम अकेले 3 दिन में कर लेता है। Q बटा R बटा P बराबर 2/3, ये इनकी क्षमता को बताएगा, ये इनकी क्षमता और ये इनकी क्षमता। अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि Q और R बिना P की सहायता से, देखिए Q प्लस R बिना P की सहायता से 6 दिनों में टोटल वर्क कर लेते। Q और क्षमता ये 3/2 होगा, 3 ऊपर होगा बटे में 2 होगा। दोबारा बता देते हैं, Q प्लस R 2 दिन में करते हैं वही काम P अकेले 3 दिन में, तो Q प्लस 3/2 होगा, ठीक है। Q और R 6 दिन में कर लेते हैं बिना P की सहायता से, 3 की क्षमता होगी तो टोटल वर्क 6 3 18, 6 दिन है और 3 क्षमता, टोटल वर्क 18 आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये बोला गया कि Q पहले और दूसरे दिन कार्य करता है, ठीक है, Q पहले और दूसरे दिन कार्य करता है,
ठीक है। आर तीसरे चौथे और पांचवें दिन कार्य करता है, कोई बात नहीं। देखिए तो टोटल पी सभी दिन जब जब काम कर रहा है, पांचवें दिन तक की बात है, तो इसका मतलब पी अपनी क्षमता से, पी की क्षमता है 2 और 5 दिन तक काम करेगा, बोला गया सभी दिन तक। तो 5 दूनी 10 वर्क तो अकेले पी ने निपटा दिया। अब आगे बढ़ते सुनिएगा पूरी बात को। देखिए क्यू पहले और दूसरे दिन काम करता है, अर्थात 2 दिन क्यू काम करता है, और आर तीसरे और चौथे पांचवें दिन काम करता है। इसका मतलब आर 3 दिन काम करता है। हम एक काम करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन इसका हो जाएगा, 2 दिन इसका हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। हम पी प्लस आर को 3 क्षमता से 2 दिन का, 2 दिन पी का हो जाएगा, और नहीं 2 दिन क्यू प्लस आर को कराते हैं, क्यू प्लस आर को, तो 2 दिन क्यू का हो जाएगा और 2 दिन आर का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 वर्क इसने कर दिया। अभी बचा कितना वर्क, 2 वर्क बचा। अब समझना, इसमें बोला गया है कि जो क्यू है ये फर्स्ट और सेकेंड डे कार्य करता है। तो क्यू के तो 2 दिन निपट चुके थे, पी के लिए क्या बोला गया था, पी जो करता है, पी तीसरे दिन, पी चौथे दिन और पी पांचवें दिन कार्य करता है। देखो पी के भी 2 दिन हो गए हैं, क्यू के भी 2 दिन हो गए हैं, और नहीं भाई गलत हो रहा, दोबारा मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। बोला गया है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा बता रहा हूँ। पी क्यू और आर इस प्रकार कार्य करते कि पी सभी दिन काम करता है, पी सभी दिन काम करता है, क्यू पहले और दूसरे दिन काम करता है, क्यू पहले और दूसरे दिन काम करता है, और आर तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू और आर 2 दिन में जितना काम करते हैं, पी अकेले उतना काम 3 दिन में कर लेता है। यदि क्यू और आर मिलकर संपूर्ण कार्य बिना पी की सहायता से, यदि क्यू और आर बिना पी की सहायता से संपूर्ण कार्य 6 दिन में कर लेते, 6 दिया 18, टोटल वर्क 18 आ जाएगा, कर लेते हैं, तो तीनों अलग अलग काम कितने कितने दिन में पूरा करेंगे। हमने क्वेश्चन उठाया था क्यू और आर जितना काम 2 दिन में कर लेते, पी अकेला उतना काम 3 दिन में कर लेता है। क्यू प्लस आर की क्षमता 3, पी की क्षमता 2। फिर आगे पॉइंट पे बढ़े, क्यू और आर किसी काम कितने दिन में कर लेते, 3 दिन, 6 दिन में पूरा कर, 6 दिया 18, ये टोटल वर्क आ गया। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो कह रहे वो सुनना, क्यू पहले और दूसरे दिन काम करता है, जबकि आर तीसरे और चौथे दिन काम करता है। देखिए 2 दिन इनको 2 दिन इकट्ठा करा दे, क्योंकि इनकी क्षमता इकट्ठी दी गई है। तो देखिए 3 दूनी 6 काम इन्होंने कर लिया, 5वें दिन तक इन्होंने पूरा काम कर लिया पहले से, तो टोटल काम 16 का, अभी 2 काम बचा, और ये आर का 1 दिन बचा हुआ है, 5वां दिन। तो समझिए आर 2 काम को अगर 1 दिन में करेगा तो आर की क्षमता 2 हो गई, आर की क्षमता 2 हो गई। अब यहाँ पर बिल्कुल आसानी से समझिए, अगर आर की क्षमता यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब क्यू की क्षमता 1 है। तीनों से अलग अलग करने को बोला गया है, हम यहाँ पर तीनों को अलग अलग तरीके से करा देंगे। यदि हम पी से कराएं, पी की क्षमता 2 है, काम है 18, तो 2 ने 18, 9 डेज लगेंगे। ठीक है, अब यही काम अगर हम क्यू से कराएं तो क्यू की क्षमता है 1, क्यू की क्षमता 1 है, 18 काम क्यू से कराएंगे तो इसको 18 दिन लगेंगे। और आर की क्षमता है 2, और आर की क्षमता 2 है, 2 से कटाएंगे, 2 ने 18, 9 दिन इसे लगेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा बड़ा था और थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज में था, तो इसको शायद दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ा। देखिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो कमियां हम करें उनको कमेंट जरूर करें, हम उनको इम्प्रूवमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।